एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है। देखते हैं कि जो गोरुल होता है उसका पास्ट दिखाया जाता है जब वो इंसान हुआ करता था। वो और उसका दोस्त एक केव के अंदर फंस चुके होते हैं। उसका दोस्त कह रहा होता है कि मेरी सांसें फूल रही है और अब मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। उसका नाम सिंड्योक हु होता है। देखते कि उनके पीछे काफी सारे रैट जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं। अब जो गोरुल का दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि अगर किसे पता था कि जो ली सांग जून है वो इन मॉन्स्टर के बीच हमें छोड़ जाएगा, ये मॉन्स्टर हमें कच्चा चबा जाएंगे। तभी गोरुल कहता है कि शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर और इसी के साथ हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बैकअप हमारा इंतजार कर रही है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने हाथों से ही ली सांगजुन है उसके टुकड़े कर दूंगा। और फिर हमें बताया जाता है कि उसके बाद से वो चांस मुझे कभी मिला ही नहीं ली सांगजुन को अपने हाथों से कुचल देने का। अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। गोरुल कह रहा होता है ली सांगजुन से कि ये जगह बातचीत करने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्यों ना किसी शांति भरी जगह पर चला जाए। इसके बाद ली सांगजुन कहता है कि तुम्हारे सपने में मैं यहीं रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी गोरुल कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी एज में मुझे काफी सारे तीर ठोकने पड़ेंगे। और अगले सीन में दिखाया जाता है गोरुल उसके हाथ पैरों को बांध कर लेके जा रहा होता है। तभी देखते हैं कि वो फोर्ट्रेस से नीचे उसको फेंक देता है। असल में नीचे काफी सारी लकड़ियां और पुराल वगैरह होती हैं। ली सांगजुन सीधा उसमें ही घुस जाता है। तभी गोरुल बाकी गोबलिंग से कह रहा होता है कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं, जल्दी से पीछे हटने का सिग्नल है, वो म्यू को पहुंचाओ। तभी वो जो गोबलिंग्स होते हैं सिग्नल पहुंचा देते हैं। जो म्यू होती है वो कह रही होती है कि चलो ग्रीन स्किन्स यहाँ से जल्दी निकलो, हमें पीछे हटना होगा। तभी जो इंसान होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, हवाई हमला है वो बंद हो चुका है, गॉबलिंग्स पीछे हट रही हैं। अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। गॉबलिंग हंटर के घर का हमें सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें देखते हैं हायोन को। अब उसके सामने जो गॉबलिंग हंटर होता है उसको खाना ऑफर कर रहा हो, लेकिन हायोन उसे खा नहीं रही होती है इस डर से कि कहीं उसके अंदर पॉइजन या फिर कुछ और तो नहीं मिला हुआ है। तभी जो गॉबलिंग हंटर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ना तो पॉइजन मिला हुआ है और ना कुछ और, तो तुम रिलैक्स होकर इसे खा सकती हो। असल में तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। उस रात अगर तुमने इंटरफेयर ना किया होता तो बाकी की तरह ही मेरा सिर है वो भी कटा हुआ होता। जिसके बाद हायोन कह रही होती कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे हालातों पर हंस बिल्कुल भी नहीं रहते, बल्कि तुम्हें मेरे लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद गॉबलिंग हंटर कह रहा होता है कि क्या तुम भी उन सम्मन हुए लोगों में से ही एक हो। जिसके बाद हायोन कहती है क्या सम्मन लोग। जिसके बाद गॉबलिंग हंटर कह रहा होता है कि सम्मन लोग उन लोगों को रेफर किया जाता है जो कि दूसरे डायमेंशन से इस डायमेंशन के अंदर आए हुए हैं। लोकल लोग उन्हें सम्मन कहती हैं। जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से जो लोग भी सम्मन होकर इस दुनिया के अंदर आते हैं उनके पास कोई यूनिक स्किल्स होती है या फिर जो सिस्टम क्विज होता है उनके बारे में उन्हें पता होता है। अगर तुम्हें किस तरह की क्वेस्ट मिली हुई है, हम लोग देखते हैं जो हायोन होती है उसकी क्वेस्ट ये होती है कि गॉबलिंग्स को मारना होता है उसे। उधर हम लोग मियो और एक गॉबलिन को देखते हैं जो कि छत पर से उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। अब जो गॉबलिन होते हैं वो कह रहा होता है कि आखिर वो इंसान क्या आपस में बात कर रहे होंगे। जिसको मियो कह रही होती है कि बेवकूफ कहीं के एक आदमी और एक औरत जब अकेले होते हैं तो वो लोग क्या करती हैं। तभी वो गॉबलिन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी मियो कह रही होती है क्या तुम मेरे सवालों पर शक कर रहे हो, और वो दोनों आपस में ऊपर लड़ने लग जाते हैं। गॉबलिंग हंटर कह रहा होता है कि वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हैं। अब यहाँ से जो गॉबलिंग हंटर का घर होता है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। ली सांगजुन को देखते हैं जिसको कि कुर्सी पर बांध रखा होता है, और जो गोरुल होता है उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बताओ आखिर तुम जिंदा कैसे हो। इसके बाद ली सांगजुन कह रहा होता है आखिर तुम क्या ये बकवास की बात कर रहे हो, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं अभी मरा ही नहीं हूँ। तभी देखती हूँ जो गोरुल होता है एक के बाद एक हिट दोबारा उसके ऊपर कर देता है। इसके बाद ली सांगजुन कह रहा होता है कि अब बस भी करो, मुझे मारना बंद करो, काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है बाश कहीं के। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ आखिर तुम जिंदा कैसे हो। जिसको ली सांगजुन कहता है कि या तुम सच में उस आदमी से इतने ज्यादा कड़े सवाल पूछ रहे हो जो कि अभी भी जिंदा है, और उससे तुम ये पूछ रहे हो कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। मैं इस सवाल का जवाब आखिर तुम्हें कैसे दूं। जिसको गोरुल कह रहा होता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अच्छे तरीके से देखा था, तुम्हारे गले के अंदर फांसी का फंदा था और तुम मर चुके थे, और हायोरी ने ही तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया था। ली सांगजुन कहता है क्या हायोरी, तुम हॉलीसोड हायोरी के बारे में बात कर रहे हो। उसने एक फंदा मेरे गले के अंदर लपेट दिया था, मैंने तो उसका चेहरा पहले कभी देखा था नहीं, तो आखिर तुम किस फांसी की बात कर रहे हो, और आखिर क्या वजह हो सकती है कि उसने मुझे फांसी दी थी। इसको गोरुल कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ बकवास बिल्कुल भी मत करो, तुम सम्मन हुए लोगों को ये कह के इकट्ठा करते थे कि तुम उनकी मदद करोगे, लेकिन तुम उन्हें अपना पर्सनल स्लेव है उसके रूप में ट्रीट करते थे, और इतना ही काफी नहीं था तो तुम औरतों की तस्करी करके हायर अप्स को भी भेज रहे थे, और इसके 4 महीने बाद तुम वेस्ट में उनके साथ भाग गए। हॉलीसोड हायोरी ने तुम्हें ढूंढा और तुम्हारी जान ले ली। ली सांगजुन कहता है आखिर किस तरह की तुम कहानी सुना रहे हो, अभी तक तो मैंने
मैंने वेस्टर्न रीजन के अंदर अपने पैर भी नहीं रखे हैं, मुझे सिर्फ 1 ही साल हुए हैं यहाँ पर आए। तभी देखते हैं जो गोरुल होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उसको छोड़ देता है और सोच रहा होता है क्या इसको सिर्फ 1 ही साल हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर मैं सोचूं तो ली सांग जुन है वो एक कैप्टन है ना कि एक कमांडर। आखिर क्या हो रहा है, कौन सा पहलू आखिर अभी मैं मिस कर रहा हूँ। तभी गोरुल उससे कहता है कि आखिर आज की डेट क्या है। इसके बाद वो कह रहा होता है ली सांग जुन की ये इंपीरियल ईयर है, May 7th ईयर 86। अब जो गोरुल होता है ये सुनने के बाद उसको सब कुछ समझ आ चुका होता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी ली सांग जुन कह रहा होता है कि आगे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे खोलो और मुझे जाने दो। तभी देखते हैं कि जो गोरुल होता है उसके पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने एक शपथ बहुत पहले ली थी, अभी तक मैंने उसको पूरा बिल्कुल भी नहीं किया है। और उसकी जो शपथ ये होती है कि अगली बार जब भी मुझे मौका मिलेगा ली सांग जुन अपने हाथों से ही मैं तुम्हें मार दूंगा। देखते हैं कि जो गोरुल होता है वो ऐसा ही करता है, उसकी गर्दन पकड़ता है, सीधा उसकी गर्दन होता है वही तोड़ देता है। ली सांग जुन का इधर खेल खत्म हो चुका होता है। गोरुल सोचता है कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ, अपनी मौत होने से 5 साल पहले के टाइम में। ये सिर्फ एक सिंपल रिकार्नेशन नहीं था, एक्चुअली मैं टाइम के पीछे आ चुका हूँ। तभी वो बाहर आ जाता है, वो हायोन के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम हायोन हो, मैंने सही कहा ना, क्या तुम मेरे से बात करना चाहोगी। तभी देखते हैं जो हायोन होती है वो कह रही थी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो उसको जंगल की तरफ लेके आ चुका होता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ ही रहोगी और ये रास्ता उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा जो कि तुमने पहले फेस किया हुआ है। क्या तुम अब भी मेरे साथ आना चाहोगी। इसके बाद वो कह रही होती है हायोन की हाँ बिल्कुल। गोरुल कहता है कि मैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर का गॉब्लिन हूँ। हायोन कहते हैं कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरी हो, जब तक तुम ऐसा कहोगे ज्यादातर गॉब्लिंग्स है वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेंगे और इसके साथ तुम्हें खुद से ये ढूंढना होगा कि कैसे सरवाइव करना है। और एक बात और, जब भी तुम्हारा मन बदल जाता है तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। अभी हायोन कहती है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। जिसको गोरुल कहता है वो क्या है। जिसके बाद हायोन कह रही होती है कि क्या मैं कहीं पर बाथ ले सकती हूँ, काफी लंबा समय हो चुका है मैंने बाथ नहीं लिया है। तभी गोरुल मियू को आवाज लगाता है। जो मियू होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, असल में वो उनके ऊपर नजर रख रही होती है। मियू कह रही होती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रही थी, बस मैं तुम्हारे यहाँ पर सेफ्टी की जिम्मेवारी ले रही थी। देखते हैं गोरुल कह रहा होता है कि जो ये लड़की है ना ये मेरी प्राइज है, यानी मेरा इनाम है, तो याद रखना कि बाकी लोगों को भी ये चीज पता हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, गॉब्लिन हंटर का जो घर होता है उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। उधर एक कपड़ा लगाकर एक बाथरूम बना दिया गया होता है। देखते हैं कि गोरुल और वो गॉब्लिन हंटर खड़े हुए होते हैं। गोरुल कह रहा होता है कि मुझे माफ करना है इसके लिए। जिसको अभी गॉब्लिन हंटर कहते हैं कि तुमने अपना बकाया पहले ही चुका दिया है, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको गोरुल कह रहा होता है कि जो कैप्टन की बॉडी है वो इधर हम लोग इसके ठिकाने लगा देंगे। तभी गॉब्लिन हंटर कह रहे होते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चारा बना दूं। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि देखकर लगता है कि इससे आप काफी ज्यादा ही नफरत करती हो। इसके बाद गॉब्लिन हंटर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये चीज पता है कि नहीं, लेकिन कोई भी एक सिंगल पर्सन है, वो गार्ड यूनिट्स है, उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। सभी गाँव वाले हैं, उन्हें काफी सारा टैक्स देते हैं और उसके बाद जो गार्ड्स होते हैं बची हुई चीजें ये कहकर ले जाते हैं कि ये जरूरत के लिए है। मैं तुम्हारे सामने ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो बास्टर है यही पूरा रीजन है कि मैं गॉब्लिन हंटर बना। जिसको गोरुल कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपको जबरदस्ती गॉब्लिन हंटर है वो बनाया गया। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और खैर छोड़ो, बाकी लोग है ये सुनेंगे कि जो कैप्टन है वो मर चुके हैं, तो ज्यादातर लोग है वो काफी ज्यादा ही सेलिब्रेट करेंगे। तभी वहाँ पर म्यू आ जाती है और कह रही होती है कि गोरुल तुम्हारे साइड में जो इंसान खड़ा है वो इंसानों की मार्केट में जाकर इंसानों के लिए कपड़े लेके आया है, आखिर इससे कहाँ रखनी है। तभी गोरुल कह रहा होता है कि हायोन इस टाइम पर अंदर है, वो इस चीज का इस्तेमाल करेगी कि जाके उसे ये दे दो। तभी देखते कि जो म्यू होती है अंदर आ जाती है और उसको कह रही होती है कि मैं एक गॉब्लिन का पालतू जानवर हूँ, तुम्हारे कपड़े उधर रखे हुए हैं तो उसे पहन लेना। तभी यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट हो जाता है। जो गोरुल होता है वो ली सांगजुन की बॉडी को जंगल में लेके आ चुका होता है ठिकाने लगाने के लिए और वो सोच रहा होता है कि जरा मुझे ध्यान से शांति से सोच लेने दो। मैं होली सोर्ड हायूरी के हाथ मारा गया था, लेकिन मैं टाइम में वापस पीछे आ गया और इस ली सांगजुन जैसे बंदे को मरा हुआ होना चाहिए था, वो अभी भी जिंदा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये अभी मरा ही नहीं था। अगर सच में ऐसी बात है तो जो शियोलगी है वो भी अभी जिंदा ही होगी। और अगर सच में ऐसी बात है तो हायूरी को मारने की बजाय मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहने वाली है कि शियोलगी है वो किसी तरह सरवाइव कर जाए। और इस बार तो तुम्हें मैं मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया है वो मुझे क्यों ना डिस्ट्रॉय करनी पड़ जाए। अगले ही सीन में देखते हैं कि जो ली सांगजुन की बॉडी होती है वो पेड़ से टंगी हुई होती है। वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाती है। वो लोग कह रहे होते तो अच्छा ये है ली सांगजुन वॉरियर। इसका वहाँ पर एक बंदा जाता है और कह रहा होता है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे को पक्का यकीन है कि यही कैप्टन है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है
लगता है कि हमने काफी ज्यादा देर कर दी। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है क्या सच में उन्होंने इसकी लाश को बस ऐसे ही लटका दिया, और इसके बारे में बताया जाता है ये फ्लेम एरो होती है। वहाँ पर एक बंदे को और देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वो कोई मामूली गॉब्लिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, और इसके बारे में बताया जाता है ये स्पिल थीफ होता है। और वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इससे मुझे काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, हम किसी ऐसे दुश्मन का सामना कर रही है जिनसे कि वो काफी ज्यादा अलग है, जिनसे कि हमने पहले लड़ाइयाँ लड़ी है। सबसे पहले बॉडी को रिकवर करने की तैयारी करो, जिसको सामने वाला बंदा कह रहा होता है। मैं समझ गया सर। तभी वो ओल्ड पर्सन कह रहे होते कि सभी लोग अपने हथियार्स और आर्मर्स को चेक कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीटली उन गॉब्लिंग्स को खत्म करने के लिए जा रही है जिन्होंने कि हमारे साथियों को मारा है। और इनके बारे में बताया जाता है ये ट्वाइलाइट स्वॉर्डमैन होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।